महाराज का दृढ़ निश्चय, इस नाटिका को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट से इन बालकों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो काल यंत्र की सवारी करते हुए हम आपको ले चलते हैं राजा उत्तनापाद के महल में। राजा उत्तनापाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि की सुंदरता से आकर्षित होकर राजा उत्तनापाद ने मानो सुनीति का परित्याग ही कर दिया हो। राजा उत्तनापाद की गोद में एक बालक बैठा है जो है सुरुचि का पुत्र उत्तम, और राजा के चरणों के पास जो बालक बैठा है वो है सुनीति का पुत्र ध्रुव। 5 साल का ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा प्रकट कर रहा है, परंतु यह क्या, माता सुरुचि को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ध्रुव, तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। तुम इसके योग्य नहीं हो। यदि तुम अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें पहले घोर तपस्या करनी होगी, और फिर अगले जीवन में जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी यह संभव होगा। बेचारा ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है। प्रिय पुत्र, तुम निराश न हो। माता सुरुचि ने सत्य ही कहा है। तुम्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, और तब तुम्हारे लिए सिंहासन पर बैठना संभव हो सकता है। भगवान तो सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। मुझे अपने पितामह और ब्रह्मा जी से भी अधिक बड़ा राज्य चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ही है। उनकी शरण में जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। बालक ध्रुव माता सुनीति के चरण स्पर्श करके घर का त्याग करते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन में पहुंचकर वे हर प्राणी से, हर वृक्ष से केवल एक ही प्रश्न करते हैं, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ है? क्या आपको पता है भगवान कहाँ मिलेंगे? अब बालक ध्रुव की यह व्यथा देख नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी स्थिति जानता हूँ। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की आयु है। यह तपस्या तुमसे नहीं हो पाएगी। बड़े हो जाओगे तब तपस्या करने आ जाना। तपस्या करना कठिन होता है। अपने माता पिता की बात का बुरा नहीं मानना। अभी तुम घर वापस जाओ। नहीं, माता सुरुचि ने मेरा अपमान किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? मुझे उन्हें प्रसन्न करना है। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो वृंदावन से 400 कोस दूर मधुबन नाम का एक वन है। वहाँ यमुना नदी में स्नान करके भगवान का विग्रह बनाना, उसकी पूजा करना और तपस्या प्रारंभ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना। इससे तुम्हें भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। बालक ध्रुव नारद मुनि के कहे अनुसार भगवान विष्णु की आराधना में लग जाते हैं और घोर तपस्या करके वे भगवान विष्णु को अपने हृदय में बसा लेते हैं। उनकी घोर तपस्या और साधना के बल के कारण पृथ्वी भी हिलने लगती है और यह देख सभी देवतागण घबरा जाते हैं। वे सभी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और सहायता की मांग करते हैं। 6 महीने की कड़ी तपस्या के पश्चात
भगवान विष्णु बालक ध्रुव को अपना दर्शन देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को अपने सामने देख बालक ध्रुव गदगद हो जाते हैं। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। बोलो ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और जैसे ही भगवान विष्णु अपना शंख बालक ध्रुव के सिर पर स्पर्श करते हैं, बालक ध्रुव को सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु का दिव्य दर्शन पाकर उच्च राज्य प्राप्त करने की जो आकांक्षा थी, वह आकांक्षा भी उन्हें तुच्छ लगने लगती है। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और बोलते हैं, मैं कांच के टुकड़ों को मांगने आया था, परंतु मुझे तो हीरा मिल गया है। मुझे किसी वस्तु से आसक्ति नहीं है, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ। मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ और उसके साथ साथ तुम्हें ध्रुव लोक भी प्रदान करता हूँ, जो नित्य है। इस पृथ्वी पर तुम 36,000 वर्षों तक का राज्य भोगने के पश्चात ध्रुव लोक में तुम सदैव के लिए निवास करोगे। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते हरे कृष्णा। पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायया कयोरुगुणया महदाद्यशेषम् ऋत्वानुविषयपुरुषस्तदसद्गुणेषु नाने ददारसु विभासु वसुवद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदम् अष्टविश्वम् सोप्तप्रभुत इव नाद भवत्प्रपन्ना तस्यापवर्ग्या शरणं तव पादमूलम् विस्मज्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतय तव माययाते ये त्वां भवप्यायया विमोक्षणम् अन्यहेतो अच्छन्ति कल्पकतरुं पुनपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्श